ये रानो चिड़िया है। वो एक गरीब चिड़िया है। रानो चिड़िया के पास न रहने को घर था, न ही उसका कोई परिवार था। हर दिन जंगल में अकेले भीख मांगा करती थी और जहाँ जगह मिलती वहीं सो जाया करती थी। अम्मा, अंकल, आंटी, डोंट वेस्ट फूड। कुछ ज्यादा हो तो मुझे दे दीजिए। वेज हो, नॉन वेज हो, कुछ भी चलेगा। अम्मा, आंटी, अंकल। यूं पक्षियों से वो भीख मांगती रहती थी। कैसे गरीब पक्षी है, मुझ गरीब को कुछ भी नहीं खाने को देते और इस दुनिया में सभी के पास कोई ना कोई है, मगर मेरे ही पास कोई नहीं। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है। एक दिन रानो चिड़िया जंगल में भीख मांगते मांगते एक घर के पास रुकती है। तभी उस घर का मालिक, ये चिड़िया ये लो। बंटी कबूतर ने रानो चिड़िया को एक पैकेट दिया। रानो चिड़िया वो पैकेट लेकर उससे बोली, वैसे क्या है? जरा सा मटर पनीर है और जरा सा खिचड़ा भी है। मेरी पत्नी ने खास बनाया है। क्या तुम्हारी पत्नी ने बनाया है? अरे सॉरी सर, ये लीजिए, मैं अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती। ये कहकर खाना वापस लौटा दिया और दूसरे घर पर, अंकल, आंटी, प्लीज गिव मी सम फूड। ये कहते हुए रानो चिड़िया भीख मांगने लगी। घर पर गोरी कौवी अपने पति कल्लू कालिया से कहती है, देखिए वो भिखारन भी सही समय पर उठकर खाना खाती है और आप है कि बिस्तर से भी नहीं हिलते। छी छी, सारा खाना मैं उसे दे रही हूँ। ये कहते हुए गोरी कौवी ने वो खाना रानो चिड़िया को दे दिया। रानो चिड़िया वो खाना लेकर, आहा, ताजा ताजा खाना, गर्म गर्म खाना, ऐसा खाना खाए हुए जमाना हो गया है। ये कहते हुए वो खाने का पैकेट लेकर एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगी। इतने में एक गाय वहाँ आती है। क्यों गाय, तू भी मेरी जैसी अकेली है क्या? चल अब यहाँ आकर बैठ, मिलकर खाना खाते हैं। इस तरह वे दोनों साथ में खाना खाने लगे। खाने के बाद जहाँ जहाँ रानो चिड़िया जाने लगी वहाँ वो भी जाने लगी। रानो चिड़िया एक मंदिर के पास भीख मांग रही थी तो बगल में आकर वो भी, ये क्या, ये गाय तो मुझे ही कंपटीशन दे रही हो। इस तरह रानो जहाँ भी जाती वो उसके पीछे चली जाती। थक हार कर रानो चिड़िया उस गाय से बोली, गाय, तुम्हें कितनी बार बोलना होगा कि मेरा पीछा मत करो। ठीक है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। ये कहकर रानो ने उसके इर्द गिर्द 3 चक्कर लगाए। बस तभी गाय के पीछे से 2 सोने के सिक्के गिरे। रानो वो सोने के सिक्कों को देखकर, अरे ये तो सोने के सिक्के हैं, यानी तुम पैसे देने वाली जादुई गाय हो क्या? आहा, लगता है लक्ष्मी देवी खुद मुझे ढूंढते हुए चलकर आई है। ये सब देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। तभी उसे एक संदेह हुआ, हाँ, वैसे तुम दिन में कितने बार सिक्के दोगी? जितने बार घूमूंगी उतनी बार दोगी क्या? ये कहते हुए फिर से उस गाय के गोल गोल चक्कर काटने लगी, लेकिन एक भी सिक्का नहीं निकला। ओहो, इसका ये मतलब है कि तुम पूरे दिन में एक ही बार देती हो सोने के सिक्के। इस तरह रानो चिड़िया दिन में एक बार उस गाय के आगे हाथ जोड़कर 3 बार उसके चक्कर काटती थी। जादुई गाय फिर उसे 2 सोने के सिक्के दे देती थी। मिले हुए सिक्कों की मदद से रानो चिड़िया एक छोटा सा घर बनाकर कुछ गाय खरीदकर घर घर में दूध बेचने लगी। उसके दूसरे दूध वाले रानो को देखकर जलन महसूस करते थे। एक बार एक दूध वाला, पता नहीं इस बेकारन की किस्मत कैसे खुल गई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर यूं ही चलने दिए तो ये हमसे भी बहुत आगे निकल जाएगी। लेकिन उसके पास तो सिर्फ 5 ही गाय हैं, फिर भी इतने कम समय में इतना कैसे आगे निकल गई। आश्चर्य की बात है। देखिए ये वही भिखारन चिड़िया है जिसे मैंने एक दिन खाना दिया था। बड़ी अच्छी किस्मत लाई है। अभी इस बात को यहीं रफा दफा कर दीजिए। मैं क्यों भला इस बात को छोड़ूं? आज किसी भी तरह उसका राज पता लगाना ही होगा। ये कहकर कालू कौवा एक पेड़ के ऊपर छिप गया और देखने लगा। रानो का उस गाय के आगे हाथ जोड़ना, उसका चक्कर काटना और उससे सोने के सिक्के देना, ये सब देखकर कालू, ओह, तो ये बात है, आज रात इसे मैं चुरा लूंगा। यूं सोचकर उस रात वो चोरी छुपे उस गाय के पास जाकर उसे जोर से खींचा। बहुत खींचने के बाद भी वो गाय जरा भी नहीं हिली। फिर कालू उसकी पूंछ पकड़कर, क्यों रे, आ आ आ ऐसे कहते हुए और जोर से खींचा। गाय ने उसे एकदम से जोर से लात दे मारी। कालू हवा में उड़कर नीचे गिर पड़ा। बाप रे, करंट लग गई। अब दोबारा कभी इस तरफ नहीं आऊंगा, गलती हो गई। ये कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन, इसकी गाय तो हाथ आने से रही, लेकिन मैं इसे कैसे परेशान करूं ताकि इसका काम चौपट हो सके।
कालू कौवा रानो चिड़िया को दूध बेचते हुए देख रहा था। बहन रानो, एक पाव दूध देना तो। ये लीजिए दीदी, मेरा दूध 1 नंबर का ताज़ा दूध है दीदी। बच्चे तुम्हारे पहलवान बनेंगे, देखना। हाँ नहीं तो। सुनो रानो, जरा मुझे भी 1 पाव दूध देना तो, मेरी भी बूढ़ी हड्डियों में जरा जान आ जाएगी। ये क्या हो रहा है? इतनी भीड़ लगाकर खड़े हैं, फिर भी मुझसे दूध लेने नहीं आ रहे हैं। अजीब बात है। ले लो गाय का देसी दूध। मैं दूध बेचता हूँ, पानी नहीं। दाम कम, मात्रा ज्यादा। दूध पियोगे तो मिलेगी ताकत। एक बार खरीदिए तो ठगेंगे नहीं। कालू कौवे के इतना चिल्लाने के बाद और कम दाम लगाने के बाद भी उसके पास कोई नहीं आता। ये क्या बात हुई? एक भी पक्षी ने इधर मुड़कर नहीं देखा। लगता है सब के सब बहरे हो गए हैं। ऐसा करता हूँ, वहीं जाकर खड़ा हो जाता हूँ, उधर ज्यादा भीड़ है। क्या हुआ कालिया भाई, आप इधर क्यों आ गए? असल में उधर पक्षी नहीं आ रहे हैं, सोचा यह कुछ शुभ जगह है। अरे नहीं कालिया भाई, शुभ और अशुभ कुछ नहीं होता है। असल में बात ये है कि पक्षी पैसा देकर अच्छा सामान ही खरीदेंगे। तुम भी अच्छा दूध बेचो, देखना तुम्हारे पास भी पक्षी भिड्ढा लगाकर तुमसे दूध खरीदेंगे। देखो कालिया भाई, मैं हमेशा सबको सही चीज ही बेचती हूँ। हाँ, इससे मुझे कम लाभ होता है। बड़ी आई, बड़ा ज्ञान दे रही है। इसका जल्दी ही इलाज करना होगा। जैसे ही रात होती है, कालू कौवा चोरी से उसके तबेले में जाता है और उसके दूध में एक चूहा डाल आता है। अगली सुबह जब रानो दूध बेचने आती है, सुनो, मुझे आधा किलो दूध दे दो रानो। अरे ये क्या? अरे ये क्या रानो, ये सब क्या है? एक चूहा? छी 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 छी, तुम क्या दूध के साथ क्या चूहा भी फ्री में दे रही हो? मैं आज के बाद से तुमसे दूध नहीं लूंगी रानो चिड़िया। आइए आइए, मेरे पास सिर्फ शुद्ध दूध है, चूहा नहीं। आइए आइए, मेरे पास चले आइए। मेरे पास चूहा नहीं, सिर्फ शुद्ध दूध मिलेगा। ये कैसे हुआ? मैंने तो ढक्कन कसकर बंद किया था, फिर चूहा कैसे इसमें? इस तरह रानो चिड़िया के सारे ग्राहक कालू कौवे के पास चले जाते हैं। रानो उदास मन से अगले दिन दूसरे जंगल घर घर जाकर दूध बेचने लगी और दूसरी तरफ कालू कौवा पानी मिला दूध जंगल वालों को पिला रहा था और बहुत पैसा कमा रहा था। पर ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। जंगल के मुखिया के पास जब पक्षियों ने बहुत शिकायत करी तो उन्होंने कालू की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने घात लगाकर कालू को दूध में पानी कम, पानी में दूध ज्यादा मिलाते पकड़ लिया और उसे काले पानी की जेल में बंद कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच हमेशा हमें बर्बादी की ओर ले जाता है। अगर हम लालची नहीं हैं, तो हम निश्चित रूप से जीवन में सफल होंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि खुशी जीवन की सबसे सरल चीजों से आती